हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ यूनाइटेड नेशंस ये बना कैसे है और ये आया कैसे, इसका हिस्ट्री क्या है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा तो हम लोग उसको अच्छे से समझ नहीं सकेंगे। ये बेस टाइप का है और ये कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से घुस जाएगा, हर तरीके से घुस जाएगा। तो ठीक है, आज देखते हैं हम इसके बारे में। तो ओके, यस, करते हैं पहले। तो इसका ओरिजिन और हिस्ट्री कैसा है, क्या कहाँ से आया, ये क्या है क्या। तो आपको पता होगा जब 1914 14 से 1918 तक बहुत ज़्यादा वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड वॉर हुआ था, बहुत ज़्यादा वॉर, क्या वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो बहुत बड़ा वॉर था। तो उसमें क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। आप ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आएगा। हाँ, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो आप उन तो उस टाइम के वो जो प्रेसिडेंट था यूएस का, उसको पता चल गया कि उसका नाम था विल्सन। उसको पता चल गया कि अगर फिर से ऐसा वॉर हुआ तो फिर ये दुनिया खत्म है, कोई इसको बचा नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या कि उन्होंने एक ग्रुप बनाने की सोचा, ताकि ग्रुप बना के रहेगा तो सब ठीक रहेगा, कि एक सेफ्टी वॉल के जैसा काम करेगा। मतलब सेफ्टी वॉल का मतलब क्या बोलेंगे कि कुछ होने से पहले हम लोगों को पहले ही पता चल जाएगा, वो डिस्प्यूट हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यही चीज था। तो 1920 में एक आया ये लीग ऑफ नेशन बोल के ग्रुप बनाया गया। ये किसके अंडर बना, ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज के अंडर बनाया गया, जेनेवा में हुआ था ये ट्रीटी। लेकिन ये लीग ऑफ नेशन बना, हाँ, लीग ऑफ नेशन बना, लेकिन इसको कोई वैल्यू नहीं दिया। नहीं दिया कि मतलब छोड़ दो, मतलब नॉर्मली इग्नोर कर दिया, सब इसको इग्नोर कर दिया, कोई ज्यादा इसको अच्छे से कोई रखा ही नहीं। फिर मतलब कोई सोचा ही नहीं कि कुछ बड़ा काम आएगा, कोई इसको पता ही नहीं था ना, फर्स्ट बार था तो कोई इसको ध्यान में नहीं दिया। लेकिन फिर इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ ना, वर्ल्ड वॉर 2। तो ऐसे भी वर्ल्ड वॉर 2 तो होना ही था क्योंकि इसको ज्यादा अच्छे से वैल्यू नहीं दिया। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ तब इसको पता चला, कि सबको पता चला कि ये कितना ज्यादा काम का है। तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, यूएस प्रेसिडेंट रूसो वोल्ट, तो उन्होंने ये जो लीग ऑफ नेशन है उसे फिर से अपने अपने नाम मतलब दूसरे नाम से लेके आ गया। यूनाइटेड नेशन बोल के नया नाम दिया और वो लेके आ गया, सेम सारा फीचर्स था। और ये रूसो वोल्ट ने इसको लेके आया। तो अरे यार, हाँ, रूसो वोल्ट ने लेके आया, मैं इसको हटा रहा हूँ मेरा फेस। हम्म, तो ये 26 जून को एक चार्टर साइन किया गया। 26 जून 1945। ये चार्टर मतलब क्या, एग्रीमेंट टाइप का है। एग्रीमेंट में क्या बोला गया, जो जो भी कंट्री में जुड़े हैं उन लोगों को ये चीज मानना होगा, रूल्स जो दिया रहेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो दिया रहेगा वो मानना होगा। और ये इन्फोर्स कब हुआ, 24 अक्टूबर से। ये जो रूल्स है ये 24 अक्टूबर से आप लोगों को मानना होगा, ऐसा कहा गया। इनिशियली का मेंबर 51 था। और ये कहाँ पे ये बना था, सैन फ्रांसिस्को में, ये अमेरिका में ही है। और ओरिजिनली इसका मेंबर 51 था। इंडिया ने भी सपोर्ट किया था, हालांकि इंडिया ने कुछ महीनों बाद इसको ज्वाइन किया था। करंट हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। इसको आप याद कैसे रखेंगे, यूएन है तो एन फॉर न्यूयॉर्क, ऐसे याद रख सकते हैं। अभी अभी मेरे मुंह से निकल गया, ये कोई ट्रिक मैंने याद करके नहीं रखा था। और हालांकि ये छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको करना चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वही चीज मतलब आपको समझ नहीं आएगा इसके छोटे मोटे चीज सब। और यूनाइटेड नेशंस का तो मीटिंग होते रहता है, बहुत बड़ा चीज है ना, तो इसीलिए जनरल असेंबली ये एक मीटिंग होता है। इसमें कितना मेंबर है, 19। इसका मेन ऑर्गन्स, अब हम लोग ऑर्गन्स देखते हैं। ऑर्गन्स क्या क्या ऑर्गन्स होता है, जैसे कि ये असेंबली देखेंगे, असेंबली में सारा ये होता है। असेंबली में क्या होता है, सारा पार्टिसिपेट करता है। फिर ये ट्रस्टीशिप काउंसिल तो है नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। और एक इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल हम लोग देखेंगे, जिसमें बहुत सारा चीज देखेंगे, जैसे WTO, यूनिसेफ यूनिसेफ यूनेस्को। और ये और एक ये देख ले, और एक सिक्योरिटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में हम लोग परमानेंट मेंबर और वीटो मेंबर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका ऑर्गन्स। उसके बाद बहुत सारे जो सब्सिडियरी ग्रुप्स है वो सब हम लोग देखेंगे। हालांकि आपको ये तो समझ आ गया ना कि ये बना कैसे था। एक 1914 से 1918 तक वॉर हुआ, तो इसीलिए इसके इसके बचने के लिए 1920 में बनाया गया। लेकिन इसको कोई ज्यादा वैल्यू नहीं दिया, तो ये बनाया गया तो वैल्यू नहीं मिला। उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था, विल्सन था। और अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज, वर्सिलीज की ट्रीटी के अंडर ये बनाया गया था लीग ऑफ नेशन, लेकिन उसका वैल्यू नहीं मिला। तो फिर इसको पता चला बाद में वैल्यू इसका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो रूसो बोल्ट ने इसको फिर से लाया। तो उस टाइम 51 ग्रुप ने, 51 कंट्रीज ने ज्वाइन किया। और फिर ये कब बना, इन्फोर्स कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 में। 45 आप ध्यान रखिएगा, हाँ, वर्ल्ड वॉर भी खत्म हुआ 1945 में। तो बना। फिर उसके बाद ये न्यूयॉर्क में अभी इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। और अब हम लोग इसका ऑर्गन्स देखते हैं, चलिए।
तो ये क्या है, 193 मेंबर से इसका जनरल असेंबली सबमिट होता है, हर साल सितंबर में होता है, एक साल हर साल होता है। और इसका लेटेस्ट मेंबर कौन सा जुड़ा है? साउथ सूडान। साउथ सूडान बना ही है लेटेस्टली, मतलब पहले ये सूडान था, सूडान से साउथ सूडान हो गया है। तो यही है, ये अफ्रीका का पार्ट है। ट्रस्टीशिप काउंसिल ये हट गया, इसको मैं हटा दूंगा इस जगह से। ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोई भी ये होता है, डिस्प्यूट्स होता है तो यहाँ सॉल्व होता है। 15 जजेज है इसमें, और 9 इयर्स का इन लोगों का टेन्योर होता है। तो ठीक है, ये हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। ठीक। फिर सेक्रेटरीट हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, टर्म 5 ईयर, इसका भी टर्म 5 ईयर है। सेक्रेटरी जनरल हम लोग देख लेंगे, एंटोनियो गुटेरस है। एंटोनियो गुटेरस। ठीक। और इसका आप देख ले रहे हैं, ये छोटा मोटा ग्रुप सब, जो छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, हालांकि यूएन के मुकाबले छोटा है, लेकिन ये है बहुत बड़ा और बहुत काम का। यूनेस्को, यूनेस्को क्या करता है? जितना भी वर्ल्ड में जो हेरिटेज साइट है, हेरिटेज साइट का मतलब क्या, मतलब कुछ ऐसा साइट जो बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए, उसे बचाए रखना चाहिए, तो उसे ये ऐड करता है। ये हो सकता है पुराना साइट भी हो सकता है, या फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइट हो सकता है, मतलब जिसे बचा के रखना चाहिए। साइट मतलब जगह, जगह मतलब कोई प्लेस, मतलब पुराना उराना, आप समझ सकते हैं, जैसे कि इंडिया में एग्जांपल में एलोरा अजंता इम्पोर्टेंट है ना। ठीक। यूनिसेफ, यूनिसेफ क्या बचाता, क्या करता है? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए मतलब बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ बताता है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर्स के लिए, लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इससे बचने के लिए ये बनाया गया था। और फूड एंड एग्रीकल्चर, सभी को फूड मिले, सभी को फूड मिले, और सब कोई भूखा ना रहे, इसलिए ये बनाया गया था। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका लैंग्वेज देख लेते हैं। लैंग्वेज इसका क्या कितना है, सारा है इसका लैंग्वेज, बहुत सारा है। स्पेनिश, चाइनीज, अराबिक, रसियन, फ्रेंच, इंग्लिश। ये सबसे लेटेस्ट कौन सा ऐड किया गया है? अराबिक, 1973 में। और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सा होगा? तो ऑफकोर्स इंग्लिश और फ्रेंच होगा। इंग्लिश तो होना ही है, और फ्रेंच भी है। तो यही ये कुछ कुछ है। अब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी काउंसिल देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। तो सिक्योरिटी काउंसिल इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक परमानेंट लिखा है, एक परमानेंट मेंबर और एक टेम्परेरी मेंबर। जो टेम्परेरी मेंबर का टर्म होता है वो हर 2 साल में वो, मतलब उसका इलेक्शन होता है और फिर चेंज होता है मेंबरशिप। और परमानेंट मेंबर में तो 5 परमानेंट मेंबर है। इसको याद, इन लोग के पास वीटो पावर होता है, वीटो पावर। वीटो पावर मतलब एक बार किसी पे, मतलब कोई चीज पे वीटो लगा दिया, मतलब वीटो मतलब एक टाइप से बोल सकते हैं रोकना। तो एक टाइप, एक बार अगर इस पे वीटो लगा दिया, तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, कोई रीजन भी देने का जरूरत नहीं है। जैसे इंडिया, एक तरीके से अगर हम बोले तो, जैसे इंडिया बोलता है कि मुझे भी वीटो पावर चाहिए, परमानेंट मेंबर बनता है, लेकिन ये चाइना आके रोक लगा देता है, वीटो लगा देता है। वीटो उसको रीजन भी नहीं देना होगा क्यों रोक लगा रहा है, हालांकि आपको पता है कि अगर वो रोक लगाया तो रीजन हम पढ़ेंगे अभी नीचे, पाकिस्तान की है, बहुत सारा चीज है। तो परमानेंट मेंबर इसको याद कैसे रखेंगे? 5 कंट्री है, 5 कंट्री है, तो कौन कौन सा रहा है? एक नॉर्थ अमेरिका से है, एक नॉर्थ अमेरिका से कौन होगा? यूएस होगा। फिर एक यूरोप से है, यूरोप से कौन होगा? दो गो है, सॉरी दो गो है, एक नहीं दो गो है। एक है यूके, इंग्लैंड, और एक है फ्रांस, दो गो हो गया। और एक एशिया से, एशिया से भी दो गो, एक रशिया, और एक क्या है? चाइना। इंडिया बोलता है हमको भी होना है, लेकिन सब बहुत सारा कंट्री सपोर्ट भी करता है, लेकिन ये चाइना आके रोक देता है, तो इसीलिए हम लोग का नहीं हो पाता है। और जबकि हम लोगों ने चाइना को सपोर्ट किया था इसको ऐड होने में। तो ये देख लिए, इंडिया एंड यूएन, इंडिया ये वीटो पावर क्यों, उसको परमानेंट मेंबर क्यों नहीं दिया जा रहा है? उसका मतलब क्यों देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए, हम लोग दोनों देखेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? फाउंडर मेंबर है, इसीलिए देना चाहिए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी इंडिया में है। आपको पता होगा, चाइना ही बोलता है कि आई एम ऑल्सो डेमोक्रेसी, बट वो आपको पता होगा कि वहाँ पे सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, सिंगल पार्टी। तो वहाँ पे क्या ही गवर्नमेंट हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, सिंगल पार्टी, एक ही आदमी लड़, वो कहाँ से वो ये डेमोक्रेसी हो रही है? लेकिन वो अपने आप को मानता है डेमोक्रेसी। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, प्योर डेमोक्रेसी क्या है? इंडिया ही है। फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, टेररिज्म को यूएन भी सपोर्ट नहीं करता है, और इंडिया भी सपोर्ट नहीं करता है। इंडिया भी इसके खिलाफ बहुत सख्त, सब सख्त से सख्त आवाज उठाता है। ठीक। सपोर्ट्स WHO एंड, हाँ, WHO फ्री मेडिसिन इनिशिएटिव। तो इसके लिए आपको ना WTO थोड़ा जानना पड़ेगा। WTO में एक IPR है, IPR, ये ट्रिप्स, 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 ट्रिप्स में एक IPR बोल के एक्ट आता है। अब इतना आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बना रहा है, इतना छोड़ दीजिए, इतना नहीं आ रहा है। कॉपीराइट बोल के तो आपको वर्ड समझ में आता होगा, कॉपीराइट या पेटेंट। पेटेंट तो समझ आता होगा, पेटेंट। पेटेंट क्या है? पेटेंट, पेटेंट का मीन्स मतलब ये होता है कि देखिए, पहले बता रहे हैं कि ये महंगा क्यों है, इंडिया सस्ता क्यों बना रहा है और बाहर महंगा क्यों है?
ये मैं पढ़ाऊंगा ट्रिप्स विप्स, आप टेंशन मत लीजिए नेक्स्ट क्लास में। तो पेटेंट, जैसे कि ये मेडिसिन इतना महंगा क्यों, मेडिसिन ऐसे ही तो नहीं बनता है, इसके लिए रिसर्च करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो रिसर्च करना पड़ता है तो इसके लिए पैसा लगता है। तो पैसा लगता है तो उसको वो पैसा अपना कमाना है, प्रॉफिट भी कमाना है। बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ रहता है, तो उसको कमाने के लिए उन लोगों ने मेडिसिन, उन लोग मेडिसिन का प्राइस को बढ़ा देता है। लेकिन इंडिया जो ये चीज़ नहीं था, ये जो आया ना, ये ट्रिप्स 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 कब आया है? ट्रिप्स डब्ल्यूटीओ के साथ आया है, डब्ल्यूटीओ के साथ 1995 में आया है। तो इस टाइम क्या बोला कि अब से कोई भी, ये ट्रिप्स लागू हो गया कि अब कोई भी बिना पेटेंट के नहीं बना सकता। लेकिन इंडिया तो बना रहा था, तो इंडिया बोला आई एम ए डेवलपिंग कंट्री एंड आई कांट अफोर्ड द पेटेंट राइट्स। तो बोला कि, तो हमको बोला कुछ टाइम चाहिए, तो इसलिए 10 साल का टाइम दिया, 2005 तक। तो बोला ठीक है, 2005 के बाद आप लोग को लागू होगा, और आप उसके बाद आपको सारा, मतलब अगर किसी से लेंगे तो आपको पैसा वैसा देना होगा। तो ठीक है बोला। तो 2010, जो 1995 से 2010 तक इन लोगों ने 2005, सॉरी 2005 तक इतना ज्यादा मेडिसिन बनाया, इतना मतलब भरा दिया, इतना ज्यादा बनाया, इतना ज्यादा बनाया। क्यों, क्या करना था इसमें? थोड़ी ज्यादा मटेरियल लगता है, मटेरियल तो कम ही लगता है। और मेडिसिन है, छोटा मोटा गोली तो है। तो बहुत ज्यादा बनाया, बहुत ज्यादा बनाया, और इतना ज्यादा बनाया कि वो किंग हो गया मेडिसिन के दुनिया में। तो सपोर्ट्स डब्ल्यूएचओ फ्री मेडिसिन, कोविड में भी बहुत ज्यादा मेडिसिन सप्लाई किया था, इंडिया ने ही सप्लाई किया था। ठीक, तो इसीलिए भी देना चाहिए बोल रहे हैं। फिर अब है नेगेटिव पॉइंट्स, जिसके जिसके कारण ये नहीं देना चाहिए इंडिया को। मतलब ये क्या नहीं देना चाहिए, वीटो पावर। तो नॉट साइंड एनपीटी। एनपीटी क्या है? एनपीटी मतलब एक, एनपीटी एक, अगर सिंपल भाषा में बोले तो एक डेट है। एक डेट है 1968, आई थिंक यही होगा, कंफर्म कर लेना होगा। 1968, इसके इसके पहले अगर किसी ने बनाया है, क्या बनाया है, इसके पहले अगर किसी ने ये अपना न्यूक्लियर बम बना लिया है, तो ठीक है, वो न्यूक्लियर कंट्री कहलाएगा। और अगर उसके बाद अगर कोई बनाएगा तो वो नहीं बना सकता। बनाएगा क्या, वो 1968 के बाद कोई भी न्यूक्लियर कंट्री नहीं बना सकता। मतलब न्यूक्लियर नहीं बना सकता, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता। ये एनपीटी यही है, और एनपीटी साइन करो बोल रहा था, नहीं बना सकता। तो इंडिया क्यों साइन करेगा? इंडिया वैसे भी, इंडिया 1973 में बना है, 73 में। तो ये क्या बोलेगा कि नहीं, अब आप नहीं बना सकते, कि अब आप बना दिए तो आप इसको फेंक दीजिए? क्या करेगा? वैसा करेगा नहीं। इसलिए इंडिया इसको मानने को रेडी ही नहीं हुआ। आप बनाते रहिए, हम क्यों मानेंगे? ये बोलना चाह रहा है कि जिसके जिसके पास है, किसके किसके पास था, यूएस के पास था, यहाँ जो 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 वीटो पावर में था ना, उन लोगों के पास था, यूके और फ्रांस के पास था, और इधर इंडिया, और इधर रसिया और चाइना के पास था। तो इन लोग कभी भी, इन लोग अटैक नहीं कर सकता है क्या? तो इसीलिए इसको हटा दिया गया। इस पे हम लोगों ने साइन नहीं किया, तो इसके खिलाफ बोला जाता है। फिर सीटीबीटी है। सीटीबीटी का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो टेस्ट बैन ट्रीटी, इसमें भी क्या है कि आप ये न्यूक्लियर जो, ये है न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब, उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते। अभी बैन, कहाँ कहाँ आप टेस्ट नहीं कर सकते? एक बोला कि आप कहाँ नहीं कर सकते, तो आप बोला कि आप जमीन में नहीं कर सकते, आप पानी में नहीं कर सकते, आप हवा में नहीं कर सकते। तो ऐसा करके बोल दिया। तो इंडिया ने कहाँ किया? इंडिया ने किया था जमीन के अंदर। तो आप समझ सकते हैं, जमीन के अंदर टेस्ट किया है एनपीटी। ठीक, और एक और बजट कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम है इंडिया का, तो यूएन के लिए, इसीलिए भी एक है इशू। और एक इशू है कश्मीर का, क्योंकि पता है कि अगर वीटो दे दिए तो इन लोग पाकिस्तान से कश्मीर छीन के रहेगा। इसके अगेंस्ट कौन कौन है? एक है चाइना, चाइना अपना सीपीईसी भी बना दिया है। चाइना पाकिस्तान के साथ बहुत दोस्ती करके रखा है। और एक है अमेरिका। अमेरिका क्यों? क्योंकि वो जो पीओके में अपना वो एयरबेस बना के रखा है, उस जिससे वो इस पे अटैक करते हैं अफगानिस्तान पे, वो चला जाएगा। तो इसीलिए वो दोनों सपोर्ट नहीं करता है। तो यही चीज़ है। बाकी तो कश्मीर इशू में देख लिए। फिर भी कश्मीर इशू में अगर पाकिस्तान या अमेरिका सपोर्ट भी कर दिया, लेकिन चाइना नहीं करेगा। ठीक है। और ये जो G4 नेशंस है, इन लोग इंडिया को सपोर्ट करता है कि आपको बनना चाहिए परमानेंट मेंबर। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जापान, ये सपोर्ट करता है कि बनना चाहिए। ठीक है। अब देख ले, अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पीपल्स के बारे में जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड। तो लोगो, यूनाइटेड नेशन का लोगो किसने बनाया था? ओलिवर लिंकन। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। ये याद रखना होगा, ये याद रखने की जरूरत नहीं। एंटोनियो गुटेरेस अभी भी है, मैंने जब पढ़ा था उस टाइम भी यही था। ठीक। और फॉर्मर सेक्रेटरी, इसका एक सेक्रेटरी था, उसको ये भी मिला है, नोबेल प्राइज भी मिला है, कॉफी एनन। और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव कौन 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 है अभी? इससे भी मैंने चेक किया, मैंने काफी दिनों पहले पढ़ा था, लेकिन अभी भी यही है, श्री पर्वथनिनी हरीश। श्री पर्वथनिनी हरीश। फोटो लगा देते तो ज्यादा अच्छा होता। ये याद कैसे रखेंगे?
याद कैसे रखेंगे? सेक्रेटरी जनरल ए से नाम है, ऐसे याद रख सकते हैं, एंटोनियो गुटेरेस। और ये इंडियन रिप्रेजेंटेटिव पर्वत से रिलेटेड कुछ है, पर्वत, पर्वत मतलब माउंटेन, पर्वत से रिलेटेड नाम है, वैसे कर सकते हैं। छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाएगा, बड़े एग्जाम में तो ये पूछा भी नहीं जाएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है? इंडोनेशिया विथड्रॉ फ्रॉम यूएन इन 1965 एंड रिजॉइंड इन सेम ईयर। तो इंडिया, इंडोनेशिया थोड़ा सा पता नहीं पागल हो गया था ना क्या हो गया था, ये 1965 में ना निकल चुका था, ये यूएन से निकल गया था। आप सोच सकते हैं यूएन से निकलना, यूएन में पूरा वर्ल्ड का सारा कंट्रीज है, और इसमें जो रहेगा वो एक दूसरे से वॉर नहीं करेगा, सब कुछ बहुत सारा ट्रीटीज है, और यूएन से निकल गया उतना पूरा, मतलब अपना एक दुनिया से ही निकल जाना, उसी दुनिया में रह के, वो तो बहुत मतलब पागल वाला चीज है। तो इसीलिए वो उसी साल फिर ज्वाइन भी कर लिया। ठीक। और ये क्या है? चाइना हैज एमटीसीआर कंट्रोल ओवर मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये गलत लिखा हुआ है, सॉरी। एमटीसीआर टेक्नोलॉजी होता क्या है मैं बता रहा हूँ। एमटीसीआर टेक्नोलॉजी ना, जी जी, ये पहले तो ये बता, एमटीसीआर टेक्नोलॉजी नहीं, एमटीसीआर एक ट्रीटी है, ये G7 कंट्रीजों ने बनाया था, कंट्रीज ने। इसमें कहा गया था आप 300 किलोमीटर से ज्यादा या फिर 500 केजी से ज्यादा, 500 केजी से ज्यादा का मिसाइल आप सप्लाई नहीं कर सकते। मिसाइल टेक्नोलॉजी कैरी या कंट्रोल, री आर से पता नहीं कुछ है, वैसे ही कुछ है, वो हम लोग को इस जानना नहीं है, हम लोग को ये जानना चाहिए 300 किलोमीटर या 500 केजी से ज्यादा का आप मिसाइल को आप ट्रांसफर या फिर बेच नहीं सकते, या फिर आप शेयर नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, ना ही आप किसी को बेच सकते हैं। मतलब ठीक है, आप समझ में तो होगा, आप ना शेयर कर सकते, ना ही टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते, ना ही कुछ शेयर कर सकते। तो इंडिया इसका पार्ट है। इंडिया इसका पार्ट कब से है? इंडिया 2016 से इसका पार्ट है, 2016 से। तो 2016 से इन लोग शेयर कर सकता है, जो इसका पार्ट है उन लोग शेयर कर सकते हैं, और जो इन लोग इनका पार्ट नहीं है वो शेयर नहीं कर सकते। इंडिया इसका पार्ट है, और वीटो पावर भी है इसके पास। और ये एमटीसीआर बना है 1980s में, बना है 1987 आई थिंक। तो वो तो ठीक है, वो जानने की जरूरत नहीं है। इंडिया तो 2016 में ऐड हुआ, इसके पास वीटो पावर भी है। चाइना इसमें ऐड होने का कोशिश करता है। चाइना बोलता है, क्योंकि चाइना चाहता है ना वो पाकिस्तान को सप्लाई करे, या वो तो ट्रेडिंग कंट्री है तो वो सप्लाई करना चाहता है। और G7 बहुत बड़ा कंट्री है ना, अमीरों वाला कंट्री है, इसके खिलाफ नहीं जा सकते, बहुत अमीर अमीर देश है इसमें, मैंने एक वीडियो में बताया है। तो इसीलिए चाइना इस पे वीटो चाहता है, चाइना इस पे मतलब ऐड होना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है, लेकिन चाइना को इंडिया रोक देता है। इंडिया बोलता है आप पहले हमको यूएन में वीटो दो, तब हम देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। तो बोलता है कि ठीक है हम दे देंगे, लेकिन वो बोलता है कि पहले दीजिए तब करेंगे, मेरा कौन सा जा रहा है। तो वही चीज़ है, लेकिन वो यूएन का वीटो नहीं देता है, और मतलब वीटो पावर नहीं देता है, और इंडिया इसलिए एमटीसीआर का नहीं देता है। तो ये भी एक है, इसको थोड़ा काटना होगा। एमटीसीआर वाला टेक्नोलॉजी तो बता दिए। ठीक हो गया ये। और बाकी सब तो खत्म हो गया, कल हम लोग करेंगे ये यूएन के सब्सिडियरी बॉडी, जैसे कि डब्ल्यू एच ओ, सॉरी WTO, WHO, यूनेस्को, ये क्या क्या है इसके बारे में एकदम डीपली स्टडी करेंगे। फिर यूनिसेफ, यूनिसेफ, फिर और क्या होता है, UNDP, फिर होता है UNEP, ऐसे करके काफी सारा होता है, FAO, वैसे करके काफी सारा होता है, वो सारा करना होगा, क्योंकि सवाल तो यही सबसे आता है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बहुत कुछ दुनिया में चल रहा है जो ये सब से रिलेटेड ही है, बहुत कुछ है जो दुनिया, आपको न्यूज भी समझ आएगा अगर आप ये सब पढ़ के रखेंगे। तो ठीक है। तो क्या करना है अब? तो सॉरी, ठीक है फिर। अब कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और क्या चीज़ चाहिए आप बता सकते हैं। वैसे मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी। हालांकि वो तो ओरिजिनल वाला हम नहीं कर सकते, वो ये है कॉपीराइट लग जाएगा, स्ट्राइक मार देंगे। तो लेकिन हम करेंगे जितना हो सके, मुंह से तो बोल सकते हैं ना, मुंह से तो बोल सकते हैं, उसमें क्या करेंगे, PDF कुछ और जुगाड़ कर सकते हैं। थैंक यू। और